आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गुण के पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और वो नंदिनी को ही कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। तभी सोबित कहता है कि पापा आप नंदिनी भाभी को कुछ मत कहिए, सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। तो यहाँ पे गुण के पापा भी कहते हैं कि हाँ मेरी गलती है जो मैं अपनी बेटी को इस घर में बहू बना कर लाया, मुझे यहाँ पे शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। अगर नहीं होती तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सोहित और उसकी फैमिली को बहुत कुछ कहते हैं और नंदिनी से ये कहते हैं कि जिस तरीके से आज मैं अपनी बेटी के लिए तड़प रहा हूँ ना, वैसे ही तुम भी अपने बच्चे के लिए तड़पोगी। यहाँ पे ये इतनी बड़ी बात कह देते हैं जिसकी वजह से नंदिनी को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से रोते हुए ही रूम में चली जाती है। तभी कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि दर्श भी नंदिनी के साथ होते हैं, उसे चुप कराते हैं और यहाँ पे नंदिनी कहती है कि हम लोग उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, गुण बहन का तलाश जारी रखेंगे ना। तो यहाँ पे दर्श कहता है कि हाँ तुम परेशान मत हो, हम लोग तलाश जारी रखेंगे जब तक वो मिल नहीं जाती है। और यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, इन दोनों को साथ में देख रही होती है चार्मी, और चार्मी ये चीज़ देखकर उसे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पे राज भी आ जाती है हॉस्पिटल से और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। वो कहती है कि मुझे पता है दर्श मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तभी यहाँ पे दर्श आ जाता है और कहता है कि सही कहा आपने माँ, आप माफ़ी की उम्मीद भी कैसे मांग सकते हो, मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा, आपने मेरा दिल दुखाया है। यहाँ पे दर्श ये सारी बातें कहता है, उसके बाद अपनी माँ के पास जाता है। कहता है कि मैं कितने दिन तक आपसे बिना बात करके रह सकता था, माना कि आपने मेरे साथ गलती किया, पर अच्छा हो या बुरा आपने तो मेरी ही भलाई के लिए किया होगा ना। तो यहाँ पे इसकी माँ को ये सारी बात सुनने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है और वो अपनी माँ को माफ़ कर देता है। उसके बाद यहाँ पे चार्मी भी कहती है कि मुझे भी माफ़ कर देना, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे वो भी माफ़ी मांग रही होती है। तो यहाँ पे राज भी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तभी यहाँ पे इसकी माँ शोभित की तरफ देखती है और शोभित को कहती है तुम भी यहाँ पे आ जाओ। मतलब कि इसकी माँ शोभित को भी माफ़ कर दी और शोभित यहाँ पे अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने आपका शुरू से ही आपका हमेशा ही दिल दुखाया है। तो उसके बाद कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये सब कुछ तो मिल जाते हैं। उसके बाद मिल कहती है कि मुझे सब कुछ तो ठीक हो गया, पर मुझे एक चीज़ का अभी भी बुरा लग रहा है कि नंदिनी अभी मुझे माफ़ नहीं की है। तभी यहाँ पे नंदिनी भी अपनी मिल के पास जाती है, उन्हें लगा गले से लगा लेती है। तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो राजवी है वो कहती है कि नंदिनी और दर्श तो मिल गए हैं, अब चार्मी और शोभित एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे चार्मी कहती है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, अभी गुण मिली नहीं है, गुण मिल जाएगी, कहीं मिल सकती, वो दोनों हमेशा रहने का वादा किए हैं। तो यहाँ पे चार्मी नहीं चाहती है शोभित के साथ एक साथ होने के लिए। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हो रही होती है और तभी यहाँ पे जो चार्मी है उसका दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो चाहती है दर से भी माफ़ी मांगती है। उसके बाद वो मंदिर में जाती है, वहाँ पे सिंदूर रखा होता है, वो सिंदूर लेकर आती है और दर से कहते हैं लीजिए मांग भर लीजिए। तो यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते, सबको ऐसा लगता है कि वो अपनी मांग की बात कर रही है। तभी यहाँ पे वो कहती है कि नंदिनी को, तो यहाँ पे दर्श खुशी खुशी नंदिनी को मांग में सिंदूर भर देते हैं। तो ये चीज़ देखकर नंदिनी को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे दर्श और नंदिनी ये दोनों माँ के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तभी यहाँ पे जानबूझ के चार्मी दर्श के पास जाती है और उसको धक्का देती है, जिसकी वजह से जो हाथ में सिंदूर होता है वो गिर जाता है। तो यहाँ पे वो माफी मांगती है तो सब लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर यहाँ से सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे चार्मी आती है और वो जो सिंदूर गिरा होता है वो अपनी मांग में लगा लेती है और कहती है कि दर्श के नाम का मैंने मांग में सिंदूर भर लिया है। पर उतने दिन से मैं सिंदूर लगा रही थी, पर वो नंदिनी का सिंदूर था, पर अब नहीं, मैंने बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस कर लिया है, अब किसी से भी समझौता नहीं और दर्श को मुझे पाना ही है। हमारे बीच में सिर्फ नंदिनी है और नंदिनी को कैसे हमारे बीच से हटाना है मुझे अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पे वो नंदिनी को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। तो यहाँ पे ये यही सब कह रही होती है। फिर आगे दिखाया जाता है दिन की शुरुआत होती है और यहाँ पे दर्श और नंदिनी दोनों सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे चार्मी आ जाती है और यहाँ पे ये दोनों आँख खोलते तो देखते हैं चार्मी। तो चार्मी कहती है कि मुझे आदत हो गया ना दर्श के लिए हमेशा चाय बनाने के लिए, इसीलिए मैं आ गई। तो यहाँ पे कोई कुछ कहता नहीं है और ये दो कप ही लेकर आई होती है, एक दर्श को देती है, खुद पी रही होती है, पर वो कहती है नंदिनी तुम ही ले लो। तो नंदिनी यहाँ पे मना कर देती है और वो कहती है मैं अपना चाय बना लूंगी। तो यहाँ से नंदिनी जा ही रही होती है तो वो दर्श से कहते हैं कि गुणवन के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। तो यहाँ पे दर्श कहता है कि अभी तक तो नहीं। तो नंदिनी कहती है कि अभी भी हमें
उम्मीद रखनी चाहिए, हम लोग तलाश जारी रखेंगे। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो ये है आज के आने वाले एपिसोड के बारे में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।